देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हमने सूत्र पे देखो पहले क्या 1 2 3 4 5, हमको 5 प्राकृतिक कर रहा तो 5 को ले लिया। अब इसका कहता माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य बराबर हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना कितना है 5 है ना, तो 5 देंगे। हमने माध्य बराबर बताए थे कि माध्य बराबर सूत्र होता है कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या होता है। ठीक है, अब सबको जोड़ के देखो कितना होता है 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 कितना हो गया 15 बटे 5। काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसलिए माध्य बराबर कितना हो गया 3 आ गया। ये इसका क्या हुआ आंसर हो गया। चलो इसको उतार लीजिए। प्रश्न देखिए क्या दिया है, यदि x 3 4 और 5 का मान कितना है 4 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया है, हमको माध्य दिया है। ठीक है, परीक्षण कितना दिया है 3 4 परीक्षण दिया है, इसको परीक्षण बोलते हैं। परीक्षण दिया है कितना x दिया है 3 दिया है 4 और 5 दिया है, और इसका माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की। ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार याद रखेगा तो सही रहेगा। परीक्षणों की संख्या। ठीक है, बराबर कितना 4। देखो तो माध्य बराबर हो गया। अब देखो परीक्षणों का योग, परीक्षण क्या सब दिया है x + 3, योग मतलब क्या होता है जोड़ होता है ना। परीक्षण मतलब ये संख्या जो ये सब दिया ये परीक्षण हो गया, और योग मतलब सबको जोड़ करके लिखना है। तो कितना दिया है 3 के बाद 4 4 के बाद 5, और माध्य हमको कितना ये सब कितना परीक्षण दिया है 4, बराबर में माध्य कितना दिया है, इसके बटे नहीं कुछ है तो कितना है 1 है। अब देखो कोना कोनी गुना करेंगे तो इसको जोड़ लो पहले, ये हो गया x, ऊपर में जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12, इस सबको जोड़ेंगे ना, x वाला को अलग जोड़ेंगे क्योंकि x चर है, ये सब अचर है ना। तो चर वाला क्या गो है और अचर वाला 3 गो है, तो तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, और नीचे में 4 है 4 लिख दिए। इसके बाद बराबर में 4 है, इसके बटे नहीं कुछ है तो 1 है। कोना कोनी गुना करो, ये x + 12 बराबर कितना होगा 4 चौके 16, और इसको उधर घटा दो तो 16 में से प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, हमको माध्य कर रहे हैं, आपके माध्य दिया है 4 तो x का मान, तो x का मान भी वही आएगा है ना। तो इसको उतार लीजिए। प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मतलब ये दिया परीक्षण 8 7 12 15 10 9 और 11 की क्या कर रहा है माध्यिका लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने माध्य इसमें हमको पढ़ना है माध्यक और बहुलक। माध्यकों को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यक और माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होता है। ठीक है, तो हमको इतना का माध्यिका, तो सबसे पहले माध्यिका लिखने से पहले इसको क्रम को सही करके लिख लेना है। ठीक है, इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में इसको पहले सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा का लिखता है, छोटा कौन है 7 है, 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 11 के बाद 12 12 के बाद 15, यही ना है। तो देखो माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, और बीच वाला जो पद होता है वही क्या होता है मतलब माध्यिका होता है। जो बीच में होगा वही पद क्या होगा माध्यिका। माध्यिका मतलब ये होता है जो मध्य में हो, जो बीच में हो, है ना। तो देखो इधर से जोड़ा लगाओ और इधर से जोड़ा लगाओ, फिर इधर से कितना होगा, इधर से जोड़ा लगेगा, इधर से एगो ले लो, इधर से एगो ले लो, इधर कितना बच गया 10। सम है कि विषम है सम है, इसलिए क्या होगा कि माध्यिका, तो बीच में कौन आ गया 10, इसलिए इसका माध्यिका कितना हो गया 10। तो इसका माध्यिका हो गया माध्यिका हो गया 10, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उतर प्रश्न दिया है 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है।
सबसे आसान बहुलक होता है। ठीक है, माद, माध्यक और माध्यिका से आसान क्या होता है, इसमें सजाने उजाने की कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये देखो ये वर्गीकृत बंटन में कि अवर्गीकृत बंटन में है, अवर्गीकृत बंटन में है। ठीक है, आगे अवर्गीकृत बंटन में माद, माध्यिका और बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। ठीक है, अब देखो इसका बहुलक कहता है, तो बहुलक देखेंगे किसकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो 50 की संख्या कितना है, ज्यादा है, तो 50, तो इसका क्या होगा, देखो इसका बहुलक कितना होगा, 50, बहुलक 50 हो जाएगा। क्यों, 50 कितना बार है, 3 बार है, तो यही लिए इसलिए बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 50 इसका बहुलक हो जाएगा। तो उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक। सेम सवाल है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि बहुलक इसका कितना होगा। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना होगा बताओ, इसका बहुलक 9 होगा। ठीक है, इसका बहुलक कितना होगा, देखो 9 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, इसका बहुलक हो जाएगा 9, क्योंकि ये 3 बार आया है। ठीक है, ये हो गया, तो इसको उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है, देखो यहाँ पे कहता है 16 का मिलान चिन्ह होगा। ठीक है, तो 16 का मिलान क्या होगा, तो देखो हम इसमें 1 2 3 4, एगो में हम सिर्फ 4 ही लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, 4 गो इधर से और एगो इधर से, इसमें कितना गया, 4 गो तो इधर हो गया, ये लाइन हो गया, ये टेढ़ा वाला लाइन हो गया ना, ये कितना लाइन गया इसमें, 5 गो, हमको कितना है, तो एगो में 5 गो ही गया, तो कितना बनाना पड़ेगा, ऐसा 3 को बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, एक इधर से 5। ठीक है, फिर एक और बनाएंगे, 1 2 3 4, एक इधर से 5। ठीक है, अब देखो 5 किया कितना हो गया, 15, एक और होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो मिलान चिन्ह में देखो, मिलान चिन्ह में मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक हम 5 गो ले सकते हैं। ठीक है, 4 गो तो सीधा लेना है, एक उस पे ऐसे टेढ़ा लेना है, तो एगो में 5 गो आता है, तो हमको 16 बनाना है, तो 5 या 15, एगो है तो एक लिख देंगे, तो इस तरह से ये मिलान चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न दिया है कि प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या करेंगे, हम पहले प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं बताओ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कहता है समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या तो लेना है, लेकिन हमको पहले क्या कह दिया है, सम बुला लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 के बाद क्या लेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7, इस तरह से लेंगे, है ना। लेकिन हमको कहाँ तक लेना है, 10 को सम लेना है। ठीक है, तो सम में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 10 के बाद क्या आएगा, 12, क्या गो हुआ, 10 गो कहता है ना, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो हुआ, 12 के बाद क्या होगा, 14, 14 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20, है ना। तो क्या गो हुआ, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो सम पूर गया। तो 10 गो तो प्राकृतिक संख्या लेंगे, लेकिन हमको ये कह दिया सिर्फ सम लेने के लिए। प्राकृतिक संख्या में देखो सम भी है और विषम भी है। प्राकृतिक संख्या में क्या है, सम विषम दोनों है। तो हमको सम कहता है, तो सम भी सिर्फ समय छांट कर 10 को निकाल लेंगे। तो अब चलो इसका देखो माध्य ज्ञात करना है। 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या, माध्य। ठीक है, का माध्य। तो क्या होगा बताओ, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो चलो देखो इसमें परीक्षण क्या सब दिया है बताओ, 2 4 6 8 10
8 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20। अब बटे टोटल क्या वो कहता है 10 गो। ठीक है, अब इसको जोड़ के देखो कितना होता है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना होगा 10। सबको जोड़ेंगे तो 110। अब बटे कितना है 10। ई जीरो कट गया तो इसका माद कितना आया 11। तो इसका माद कितना आ गया, यही इसका आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई क्या होगा। ठीक ना, तो वर्गों की लंबाई हो गया मतलब लंबाई मतलब हो गया इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर कितना दिया हुआ बताओ, ये सब का अंतर कितना है। जैसे 5 में से 2 को घटा दो, या 5 2 में कितना, जो 2 से 5 कितना ज्यादा है, मतलब सीधा घटा दो, अगला में से पिछला को घटा दो। ठीक है, तो अगला में से घटेंगे, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, इधर 8 में से 5 गया तो इधर इधर, तो वर्ग की लंबाई कितना हो गया, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, लंबाई कितना आ गया 3, तो यही इसका वर्गों की लंबाई आ गया। उसको उतार लीजिए। सर 21 का नहीं बताया। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो हमको 4 क्या लेना है, लगातार विषम संख्या लेना है। 4 लगातार विषम संख्या। यदि 4 लगातार विषम संख्या क्या होगा बताओ। चलिए देखिए कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो 4 लगातार विषम संख्या ले लेते हैं, तो एक को छोड़ करके 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो और 9। ठीक है, इसका माध्य कितना दिया है 6 दिया है। तो 4 लगातार विषम संख्या लेना है। ठीक है, अब एक भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक लेंगे तो ये बहुत पीछे आ जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या होता है, कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए।